एएम न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव चल रहा है। हाँ। शुरू किया जाए सर। बिस्मिल्लाह। हाँ रेडी आदिल। हाँ लाइव रेडी ना रेडी। भाई साहब, उमरा कोसा टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। किस मकसद के तहत रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ऐसा है कि आप लोग शहर के जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूब के चैनल्स के लोग हैं, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये साल पूरी कमेटी ने ऐसा डिसाइड किया कि हमारे पहला मैच स्टार्ट होने के पहले हमारे मुमरा के सारे साफाई, सारे यूट्यूब चैनल्स के लोग और जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं उनको बुला के उनके सामने बात रखी जाए। ये टूर्नामेंट जो है 11 साल से चल रहा है। इसकी कमेटी भी लगभग काफ़ी बड़ी हो गई, जिसमें आप देख रहे हैं दाहिने साइड पप्पू भाई बैठे हुए हैं, है ना, ये भी स्पोर्ट्स लवर है। हमारे इधर शब्बीर भाई बैठे हैं, ये भी स्पोर्ट्स लवर है। और इसमें मेरे ख्याल से नासिर पठान साहब बैठे हुए हैं, सारे के सारे उधर हमारे जावेद भाई बैठे हैं, हमारे क्या नाम है अपना, इम्तियाज बनू है, इम्तियाज बनू, नाम बोल रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, इम्तियाज बनू बैठे, अजीम भाई हमारे बैठे। ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये पूरे शहर के लोग जो है हमारे पीछे सारे लोग बैठे, सादिक भाई हमारे इधर बढ़िया ना सादिक, तो ये ऐसा बनाया गया है कि बना दिया गया है, शमीम भाई हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कि शहर के अंदर स्पोर्ट्स का माहौल तैयार हो। ऑलरेडी ये लोग करते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट काफ़ी पुराना है, तो ये 10 क्या तारीख है, 8, 9, 10 को ये टूर्नामेंट अपना होगा मुमरा स्टेडियम के अंदर, जिसमें एक पहला इनाम जो है 3,33,333 का है, दूसरा इनाम 2,22,222 का है। अब ऐसा एक सवाल खड़ा होगा, हमने जो टूर्नामेंट किया है अब तक, वो टूर्नामेंट हमने शहर के लिए किया है, शहर के बच्चों के लिए किया है। इसमें जितने इनामात जो शुरू से लेके आखिर तक, अगर फर्स्ट प्राइज से लेके लास्ट प्राइज, मैन ऑफ द मैच, तमाम सब जो है वो हमारे शहर के बच्चे को ही जाता है, चाहे वो कोई इनामात हो, ताकि बच्चा जब घर में पहुंचे तो ये भाई इतना खेल गया है तो कुछ तो ले गया। हमने शहर के बाहर के लोगों को कम किया है इस वजह से कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे ये खेल खेलें। और इसके अंदर जो स्पोर्ट्स के अंदर जो लोगों ने योगदान शहर में दिया है, उनकी उम्र जिनकी 40 हो गई है, जिनकी 50 हो गई है, हम लोग भी उसी में हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि हमारे शहर के ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है इसको देखें। और ये टूर्नामेंट एकदम सादगी का टूर्नामेंट है, इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, जिसका दिल चाहे आए, जिसका दिल चाहे जाए, किसी तरीके का कोई उसमें वो नहीं है, भेदभाव नहीं है, है ना। ये जनता और जनहित के लिए किया गया है। इसमें क्या 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 और कितनी टीमें शामिल हो रही हैं? इसमें पप्पू भाई अब ये सब आप कर रहा हूँ। इसमें पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा जो टीमों का काउंट है वो डबल हो गया है। और पिछले साल 8 टीमें खेली थी, इस साल वो 16 पे चली गई हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है कि मुमरा कोसा में ये स्पोर्ट्स ऑलरेडी सबसे पॉपुलर था और अब और पॉपुलर हो गया है, प्लेयर्स की भी गिनती बढ़ गई है, और इनकी विजिबिलिटी को देखते हुए हम लोगों ने 16 टीम इस बार पीरियड भी बढ़ाया गया है जी। इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो 2 तरह से हुए हैं। एक तो ये कि जो 40+ के ये वाहिद टूर्नामेंट है पूरे साल भर के कैलेंडर में जिसमें सिर्फ लोकल बच्चे खेलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वेटरन्स को उनके साथ जोड़ के खिलाया जाता है ताकि उनका एक्सपीरियंस रब हो। सो वो प्लेयर्स जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से ऑलरेडी एक्टिव खेल रहे हैं, वो इनके साथ में टीम कंबाइन करके खेलते हैं, जिसकी वजह से वो जो जूनियर है उनकी जो वीकनेस है या टैलेंट अच्छा है, माइनस है, कुछ बेहतर करने की जरूरत है, वो आपस में रब करके करते हैं। तो ये वाहिद एक फॉर्मेट है जो इतना खूबसूरत फॉर्मेट है
और इस साल जो लास्ट ईयर प्लेयर पार्टिसिपेशन हुआ था वो काफी ज्यादा था, लेकिन टीम पार्टिसिपेशन कम थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार नंबर ऑफ टीम बढ़ा दी गई है। 16 टीम करने से ये हुआ है कि अब मेजॉरिटी बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, और ये हमारे सीजन का शुरुआती टूर्नामेंट होता है जो बहुत अच्छे लेवल का होता है। तो इससे पूरा, जैसे थाने प्रीमियर लीग होती है, थाने डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग होती है, हमारे यहाँ के ही 2-3 मेजर टूर्नामेंट्स और आगे आते हैं, प्लस जो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उसके लिए बच्चों का प्रिपरेशन है कि ये अपने आप को दिखा सके कि किस लेवल के हम खिलाड़ी हैं, और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है इनको फिर बाहर जाके और खेल के अपने टैलेंट को भी दिखाने की और अर्न करने की भी। एंट्री फीस सीधा रखा है टीम का असल में एंट्री फी को हम लोग, एक्चुअल एंट्री फी नहीं है वो उसके 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट ये है कि जो टोटल पैसा आता है उसमें से आधा पैसा, यानी 1,20,000 रुपया अगर टीम दे रही है, कोई भी टीम आ रही है और दे रही है, तो उसमें से उसका 50% पैसा जो है वो वापस टीम को चला जाता है, प्लेयर्स को चला जाता है। तो ये भी इंश्योर करती है कमेटी कि ये जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं इसमें आधा पैसा जो है वो पूरे इवेंट को अरेंज करने में जाता है, और आधा पैसा जो है वो प्लेयर्स को चला जाता है। सो टेक्निकली ये 60,000 ही पर टीम दे रही है इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और 60,000 उनको वापस चला जाता है उनके प्लेयर्स को देने के लिए। मैच कहाँ पे होने वाला है? टीम से लिया जा रहा है। कहाँ पे होने वाला है? मैच जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में होने वाला है। डेट्स जो है वो 8, 9 और 10 दिसंबर 2023 को है, और ये डे नाइट मैच है, और डे में भी टीमें खेलेंगी और नाइट में भी टीमें खेलेंगी, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स लास्ट ईयर और उसके पिछले सालों के परफॉर्मेंस को देखते हुए जो मैनिपुलेशंस होते हैं गेम में, वो मैनिपुलेशंस ना हो करके बहुत सारे रूल्स, अब कमेटी माशाल्लाह बहुत बढ़ गई है, थिंकिंग बहुत ज्यादा लोगों की आ गई है। शबीर भाई आ गए, शबीर भाई को इन्वॉल्व कर लिया, जावेद पहले से है, नासिर पहले से, इम्तियाज पहले से। तो अब थिंकिंग बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, सादिक पहले से है, तो थिंकिंग बढ़ने से ये हुआ है कि अब जो रूल्स है, यानी मैनिपुलेशन होता था कि 4 टीम है ग्रुप में, एक टीम बहुत अच्छा खेल रही, 3 टीम एवरेज खेल रही है, उसमें ये लगता है कि दूसरे नंबर पे जाने के लिए तीसरा नंबर या चौथा नंबर जो बाहर हो रही है वो मैनिपुलेट करके 3 नंबर को 2 पे पहुंचा सकती है, 2 नंबर बाहर चली गई मैनिपुलेशन की वजह से। ये सब अब खत्म हो गया है। तो इसमें बहुत अच्छे फॉर्मेट को हमने मेहनत करके कुछ नई चीजें लेकर आए हैं, जिससे स्पोर्ट्स को थोड़ा सा और फेयरनेस मिलेगी। पूरा है कितने लोगों को स्टेट में 11 साल हो चुका है जी, ये 12वां साल है, और स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे प्लेयर जो बुमराह कौसा में इस वक्त खेल रहे हैं और खासतौर से एमपीएल में खेलेंगे, ये स्टेट लेवल की क्रिकेट टीम्स में भी खेले हैं और ये नेशनल लेवल की क्रिकेट टीम्स में भी खेले हैं। जैसे अगर आप जब ये, अब हम टेनिस क्रिकेट की बात कर रहे हैं, सो हम बात कर रहे हैं ये टूर्नामेंट गली क्रिकेटर्स के लिए, ये टूर्नामेंट लेदर का प्रोफेशनल और वो नहीं है। लेकिन अगर आप इस लेवल के बात करें तो इस लेवल में जो बड़ी बड़ी टीमें खेलती हैं, जो बड़े टूर्नामेंट्स में स्टेट पे खेलती है और नेशनल खेलती है, तो उसमें आप, हाँ, इवन दुबई खेलती है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से कम 8 से 9 प्लेयर ऐसे हैं जो उस रैंक के हैं जो आज भी खेल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि खेल के खत्म हो गए, कहीं ना कहीं खेल रहे हैं और कंटिन्यू खेल रहे हैं, माशाल्लाह डिलीवर भी कर रहे हैं, अच्छी टीमों के साथ खेल रहे हैं। मगर ये हमारा मकसद देखिए, वो तो कर ही रहे हैं, असल मकसद ये है कि उसके बाद की जो जनरेशन आ रही है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत पैसा है, सब जानते हैं, तो उसके बाद की जो जनरेशन आ रही है वो उसको अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, वो थोड़ा सा एग्रेसिवली इनके साथ खेले, तो वो भी बड़ी टीमों के साथ पिक हो जाए। और बड़ी टीमों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेट लेवल पे देखेंगे तो एक उमर 11 करके बहुत बड़ी टीम है, ठीक है। सो उमर 11 बहुत अच्छी टीम है। एमपीएल के अंदर एक वामिक करके प्लेयर था जिसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसने यहाँ परफॉर्मेंस दिखाने के बाद उमर 11 के सामने जब उसका मैच हुआ तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, तो उसको वो लोग रायगढ़ लेके गए खिलाने के लिए, उसको राजस्थान ले गए खिलाने के लिए। वो अलग बात है कि छोटा यंग बच्चा था, न्यू माइंड था, उसमें उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो वापस आ गया बुमराह गौसा में। अब उसके मेंटरशिप चल रही है, वो वापस चला जाएगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया ना, जिससे स्टेट भी खेल लिया उसने, नेशनल का टूर्नामेंट भी जाके खेल लिया।
अनवर इधर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शबीर खान, मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे और लोगों के बीच का ज़रिया हैं हमारी बात को वहां तक पहुंचाने का। ये मुमरा प्रीमियर लीग जो है वो तकरीबन 10 सालों से 11 सालों से मुमरा में खेला जा रहा है। शुरुआत जैसे आप लोग जानते हैं कि शुरुआत जो है वो बहुत छोटे पैमाने पे होती है, उतने चीज़ें नहीं थी शुरुआत में, लेकिन अब धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता चला गया है। और पिछले 2-3 सालों से मैं, पप्पू भाई और बहुत से लोग इनसे जुड़े हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि अपने आने वाली जनरेशन के अंदर स्पोर्ट्स को मोटिवेट करना, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, किसी भी तरीके का कोई भी मंच हो, उसमें हम वहाँ पर अपने जान माल के साथ वहाँ मौजूद रहते हैं। हमारा आज मकसद यही है कि इसके सारे प्रोसेस हो चुके हैं। 8, 9, 10 को ये मैच होना है एक मुमरा स्टेडियम के अंदर। इंशाअल्लाह आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तक पहुँचाएँ। इसके सारे प्रोसेस हो चुके हैं, पिछले 1.5 महीनों से प्रोसेस चल रहे हैं ताकि प्लेयर को ख़रीदना, लेना, देना। ये एक अनोखे तौर का स्पोर्ट्स है जिसके अंदर हर एक खिलाड़ी को अपनी खुद की एबिलिटी को शो करना होता है। आमतौर से आप देखते हो कि एक टीम बनी रहती है जो 12-15 प्लेयर जो एक साथ में जुड़े रहते हैं, वो साथ में खेलते हैं और उनकी एक टाई अप होता है किस तरीके का कौन खेलेगा। लेकिन यहाँ ये जो तरीका है, हर प्लेयर अपने साथ में नहीं रहता है, अलग अलग किए जाते हैं, उनकी खरीद बोली होती है, एक पूरी टीम तैयार की जाती है, हर एक प्लेयर को अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है, उसके बाद ये कहीं जीत हार का फैसला होता है। तो ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खेल होते हैं, उस तरीके के खेल को हम कोशिश करते हैं कि मुमरा के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो सके। जो भी बाकी की चीज़ें हैं, जो मैच के हैं, 13 प्लेयर्स उसके अंदर होने जा रहे हैं। प्राइस जो है वो इस बार हर चीज़ को हम लोगों ने कोशिश की है कि और बेहतर तरीके से की जा सके, तो प्राइस को भी ज़्यादा रखा गया है। फैसिलिटीज़ जो है लोगों के लिए वो भी ज़्यादा रखी गई है। एक सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुमरा के बच्चों को प्रमोट करें। हमारे बच्चे पूरे महाराष्ट्र में के अलावा पूरे हिंदुस्तान में भी जाके खेलते हैं, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी हम अपने शहर के बच्चों को देना चाहते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर है कि आप अपनी एबिलिटी यहाँ आप दिखा सकते हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले 8 टीमें होती थी, अभी 16 टीमें हो रही हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, खिलाड़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। ये एक वजह है टीमों को बढ़ाने का। अब कमेटी के ऊपर एक बड़ा प्रेशर रहता है कि वो 3 दिन के अंदर वो मैच कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसको किसी भी तरीके से 4 दिन या 5 दिन में करना होता है। तो कोई भी खेल अगर टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो लोग उतना टाइम नहीं दे पाते, लोग बोर हो जाते हैं। तो कोशिश किया है हमने इसको 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर इसको समेटने की, ख़त्म करने की। प्राइस जो है वो 3,33,333 रुपये फर्स्ट प्राइस है। सेकंड प्राइस जो है वो 2,22,222 है इसके अंदर। इसके अलावा एक अलग रोमांचक चीज़ इसके मैच के अंदर ये रखी गई है कि जैसे हमारे पूरे मुमरा के एक प्लेयर हो गए, हमारी 10 टीमें, 12 टीमें, 16 टीमें हैं। 16 टीमों में से 12 प्लेयर सेलेक्ट करके एक मजबूत सिर्फ मुमरा की टीम रहेगी। उसी तरीके से थाने के एक पूरे प्लेयर्स को सिलेक्ट करके एक मजबूत टीम उनकी रहेगी। इनके बीच में एक मैच किया जाएगा और उसका भी इनाम जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपया हम लोगों ने रखा है। पिछली बार हमने किया था, तो इसमें क्या होता है कि हमारे शहर के लोग हमारे प्लेयर को बहुत मतलब उनकी वाहवाही करते हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो इस बार उसको बड़े पैमाने पे किया गया। एक थाने डिस्ट्रिक्ट की टीम अलग है और थाने सिटी की टीम अलग है और मुमरा की टीम अलग है, एक कलवा की टीम है। तो ऐसी 4 टीमें हैं, तो ये तकरीबन 4 मैचेस और बढ़ जाएंगे। उसके लिए एक दिन शायद एक्स्ट्रा दरकार है, तो उनके लिए भी एक अच्छा खासा इनाम है। मैन ऑफ द मैच के लिए भी एक अच्छा खासा इनाम है। तो इसी तरीके से इनामात की बारिश होती रहेगी और ये मैच को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। फिर भाई ये 40+ का क्या 11 सालों से ये खेल चलते चला आ रहा है। अब उसमें कुछ खिलाड़ी जो है वो सीनियर हो चुके हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में है, मैदान में खेलते हैं। तो हमने कंडीशन डाली है कि हर टीम को 2 40+ के प्लेयर्स को, एक बॉलर, एक बैट्समैन आपको रखना है और उनको साथ में खिलाना है। मतलब सिर्फ टीम में लेना नहीं है, उनको खिलाना भी कंपलसरी है। तो कैसा है कि मतलब कम उम्र से लेके बड़ी उम्र के लोगों का ये बीच में मैचअप करना, ये एक मकसद है इस तरीके की टीम को बनाने का। और ये है कि मतलब हम लोग को लोग भूले नहीं। पहले 12 टीमें हुआ करती थी, पहले 12 टीमें हुआ करती थी, इस बार 16 टीमें हो गई, क्योंकि इस मैच में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर खेल सके, इसलिए टीमें को बढ़ाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे बढ़े ना। ओवर कितना, 5 ओवर 6 ओवर का रहेगा, लेकिन लास्ट में अगर टाइमिंग का शॉट होगा तो 5 ओवर भी होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे पास बहुत ही बेहतरीन एक स्टेडियम मुमरा में मौजूद है, जिसके अंदर सारी सहूलियात मौजूद हैं। उसके अंदर टॉयलेट से लेके बैठने की जगह से लेके सारे अरेंजमेंट उसके अंदर हैं। तो हम एक अच्छा खासा बड़ा रेंट देते हैं उसका, उस रेंट के एवज में सारी सहूलियात मौजूद हैं। वो लोगों को किसी भी तरीके की उससे दिक्कत नहीं होगी। क्या तरतीब होगी दाखिले की, किस तरह से दाखिल होगी? स्टेडियम का अपना एक सिस्टम है, उनके दाखिली अंदर दाखिल होने के दरवाजे अलग हैं। उसको पूरे मैच के लिए बैरिकेड किया जाता है, एक स्टेज बनाया जाता है। नहीं, सब कुछ फ्री है, क्योंकि ये हमारे मुमरा के लिए इससे सारी चीज़ें फ्री है। इसमें किसी भी तरीके का ना, दूसरी चीज़ बता दूं कि स्पोर्ट्स जो है वो सबके लिए इक्वल है, ना इसमें कोई वीआईपी है, ना कोई इसमें बड़ा है, ना कोई इसमें छोटा है। हर एक इंसान इसमें आ सकता है, अपना वक्त दे सकता है, जितना वक्त उसको बैठना है उतना बैठ सकता है, और जब चाहे वो उठ के जा सकता है। हाँ, अहम खिलाड़ी जो है, हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए रुकने की जगह, उनका खाना पीना, नाश्ता पानी, ये पूरी टीम उसकी देखभाल करती है। भाई साहब प्रेजेंट बाय मुंबई प्रीमियर लीग सीजन 11। सीमा मुमरा के जो मुमरा कोसा टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से क्रिकेट टेनिस रखा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मुमरा प्रीमियर लीग के जो रूहे रवां हैं, हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब और एहतशाम भाई, शब्बीर खान साहब, अजीम भाई, नासिर भाई और इम्तियाज़ भाई और पूरी टीम को मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अरसे से, कई सालों से ये प्रीमियर लीग चलता आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इस साल का जो भाई साहब का और जो पूरी इस कमेटी का जो प्लान है कि इसको और भी कुछ बेहतर किया जाए, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मुमरा कोसा के तमाम जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हैं जिनको क्रिकेट से इंटरेस्ट है, वो पूरे अपने फैमिली के साथ आएँ, आकर के 8, 9, 10 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में आकर के इस क्रिकेट टूर्नामेंट का के जो प्लेयर्स हैं और जो भी कमेटी के लोग हैं उनका हौसला अफजाई करें। और क्रिकेट से इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच आगे बढ़ती है, और मुमरा ने हमेशा अच्छे कामों की और अच्छी सोच की सराहना किया है। थैंक यू।